રાજકોટ જેતપુર વચ્ચેના 6 લેન હાઈવેનું કામ અતિ ધીમી ગતિએ ચાલતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી અને કામગીરીને વેગ આપવા માટે સંબંધિત વિભાગોને કડક સૂચનાઓ આપી હતી। આ સમીક્ષા બેઠક બાદ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ હવે કામગીરીમાં ગતિ આવશે। અમે આગામી 1 વર્ષમાં પ્રોજેક્ટનું કામ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે। હાલ રાજકોટ જેતપુર વચ્ચે 4 બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લા મૂકી દેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે અન્ય 15 બ્રિજનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે। મુખ્યમંત્રીની સૂચના બાદ આ કામગીરી વધુ ઝડપી બને તેવી શક્યતા છે, જેથી લોકોની મુશ્કેલીઓનો અંત આવે। देखिए, प्रोजेक्ट का हाईवे का जो 2 साल से काम चल रहा है वो डिफरेंट रीजन्स की वजह से कहीं कहीं काम जो अटका हुआ है उस उनके लिए मुख्यमंत्री साहब के यहाँ 29 अगस्त को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया सभी डिपार्टमेंट्स का संकलन करते हुए। उसमें गुजरात गैस, GWIL, RMC, गेटको और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो थे, जहाँ कहीं लैंड की इशू था, कहीं गेटको की लैंड की वजह से हाईवे को कंप्लीट करने में समस्या आ रही है। RMC की पाइपलाइन, GWIL की पाइपलाइन, उनकी वजह से हम लोग डिफरेंट ब्रिजेज को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए एक संकलन मीटिंग हुआ सभी डिपार्टमेंट के साथ में, और सीएम साहब ने डायरेक्शन दिया है सभी को कि भाई सभी को मिल के जो भी हिंड्रेंस आ रही है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उनको टाइमली रिजॉल्व करना है और प्रोजेक्ट को विद इन अ ईयर कंप्लीट करना है। हाँ, अभी टोटल 19 ब्रिजेस को हमने ओपन किया था, उसमें से 4 ब्रिजेस को कंप्लीट हो गया, उसमें ट्रैफिक भी हमने डाइवर्ट कर दिया है। फिर नेक्स्ट रिमेनिंग जो 15 ब्रिजेज हैं उस पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि दिसंबर तक सारे ब्रिजेस को कंप्लीट कर दें। तो रिमेनिंग जो बैलेंस 11 ब्रिजेज हैं उसको भी नेक्स्ट मंथ के बाद में ओपन कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट जून तक में वो ब्रिजेज भी कंप्लीट हो जाए, और पूरे प्रोजेक्ट का काम सितंबर 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है।